नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी की मिलती जुलती रचनाएं। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम कि हिंदी की बहुत सी रचनाएं ऐसी होती है जो मिलती जुलती सी लगती हमें प्रतीत होती है, लेकिन उनकी विधा अलग होती है। कोई उपन्यास होता है तो कोई नाटक या कोई निबंध। तो मित्रों, हिंदी की जितनी भी मिलती जुलती रचनाएं हैं, उनमें से मैंने कुछ प्रमुख रचनाओं को इस आज की कक्षा में शामिल किया है। तो मित्रों, शुरू करें आज का पहला प्रश्न और पहली रचना से। लाल तारा। और मित्रों, जो लाल तारा रचना है ये राम वृक्ष वेनीपुरी की प्रथम शब्द चित्र है। तो आप एक तो इनके जो विधा है वो याद रखिएगा, एक इनके लेखक और इनके जो रचयिता है उनका नाम। तो लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी का प्रथम शब्द चित्र है। बात करें उग्र तारा, और उग्र तारा की बात करें तो ये नागार्जुन का उपन्यास है। यानी आपसे एक तो विधा पूछी जा सकती है कि उग्र तारा रचना किसकी है, तो नागार्जुन की। और नागार्जुन ये किस विधा में रचित है? उपन्यास में। अरे एक लाल तारा है तो ये शब्द चित्र है। बात करें अगले प्रश्न की, भोर का तारा। तो भोर का तारा जो रचना है ये जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। मित्रों, एक रचना हो गई भोर का तारा, एक उग्र तारा और एक है लाल तारा। और भोर का तारा है ये जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। अगला प्रश्न, तारा। यानी अगली रचना की बात करें तो अगली रचना है तारा। और मित्रों, भगवती चरण, यानी जो तारा है ये भगवती चरण वर्मा का नाटक विधा में रचित रचना है। और दूसरी रचना जिसका नाम भी तारा है, और इसकी इस रचना की बात करें तो इसके रचयिता किशोरीलाल गोस्वामी है, और ये उपन्यास विधा में रचित रचना है। तो मित्रों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से भगवती चरण वर्मा का नाटक कौन सा है, यह पूछ लिया जाए तो तारा। और अगर तारा देकर के पूछ लिया जाए कि तारा रचना निम्न में से किसका लिखित उपन्यास है, और वहां पर भगवती चरण वर्मा नाम भी दे दे और किशोरीलाल गोस्वामी भी दे दे, तो फिर अगर उपन्यास पूछा जा रहा है तो हम किशोरीलाल गोस्वामी को चिन्हित करेंगे, और अगर नाटक पूछा जा रहा है तो फिर भगवती चरण वर्मा नाम आ जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, उम्र कैद। यानी उम्र कैद जो रचना है वो गिरिजा कुमार माथुर की एकांकी है। यानी उम्र कैद रचना गिरिजा कुमार माथुर की एकांकी है। और जन्म कैद की बात करें तो ये भी गिरिजा कुमार माथुर का नाटक है। तो मित्रों, आप उम्र कैद और जो जन्म कैद है इनके रचयिता तो एक ही है, गिरिजा कुमार माथुर, लेकिन इनकी विधा में आप अंतर जरूर रखिएगा कि उम्र कैद जहां पर बात आ गई वो एकांकी है, और जन्म कैद की बात करें तो ये नाटक विधा में रचित रचना है। बात करें अब अगली रचनाओं की, कवि कुल कल्प तरु। मित्रों, इस नाम से अनेक रचनाएं, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 रचनाओं को शामिल किया है। तो एक कवि कुल कल्प तरु, ये रचना किसकी है, तो ये चिंतामणि की। दूसरी रचना की बात करें तो कवि कुल कंठाभरण, तो इसके रचयिता दुल्हे कवि हैं। और काव्य कल्प द्रुम की बात करें तो इसके रचयिता सेनापति। और कवि कुल कवि कल्प द्रुम की बात करें तो इसके रचयिता द्विज देव है। तो मित्रों, अगर देखो कवि सभी में, इसमें दोनों रचनाओं की बात करें तो इनमें दोनों में कवि कुल है, लेकिन हमें अंत वाला शब्द देखना है। अगर कल्प तरु शब्द आ रहा है तो चिंतामणि हमें करना है। और कंठाभरण आ गया तो इसके रचयिता कवि दुल्ह हो जाएंगे। नीचे वाले में काव्य कल्प द्रुम है, और इससे नीचे वाले में कवि कल्प द्रुम है। अब इनके अंत में कल्प द्रुम है तो हम देखेंगे फिर काव्य को और कवि को। जहां काव्य कल्प द्रुम है सेनापति, और कवि कल्प द्रुम है तो द्विज देव। अगली रचनाओं की बात करें तो वर्ण रत्नाकर रचना के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर। और रस रत्नाकर की बात करें तो इसके रचयिता सुरति मिश्र है। और अगली रचना और है रस रत्नाकर, इसकी रचना रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता सुखदेव है। तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर, रस रत्नाकर सुरति मिश्र और रस रत्नाकर सुखदेव।
अब बात करें अगली रचना की, धूप का दान, यानी धूप का दान जो रचना है ये गिरिजा कुमार माथुर का काव्य है। और अगली रचना की बात करें कि धूप का एक टुकड़ा रचना के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा निर्मल वर्मा, और ये नाटक विधा में रचित रचना है। यानी धूप का दान की बात करें तो गिरिजा कुमार माथुर का काव्य, और धूप का एक टुकड़ा ये निर्मल कुमार वर्मा का एक नाटक है। अगली रचनाओं की बात करें, अंधेरे में रचना के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा निर्मल वर्मा। और मित्रों ये कहानी विधा में रचित रचना है, यानी अंधेरे में ये निर्मल वर्मा की कहानी है। और अगली रचना की बात करें तो अंधेरे बंद कमरे में, और मित्रों अंधेरे बंद कमरे में अगर इसकी चर्चा करें तो ये मोहन राकेश का उपन्यास है। और अगर अंधेरे में अंधेरा रचना की बात करें तो यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, उर्वशी। मित्रों उर्वशी नाम से 3 रचनाएं प्रमुख है, और उर्वशी की जो 3 रचनाएं हैं इनकी बात करें कि उर्वशी इसके रचयिता कौन है, तो लक्ष्मी प्रसाद। और मित्रों ये उर्वशी लक्ष्मी प्रसाद की जो उर्वशी रचयिता है, यानी उर्वशी रचना है ये नाटक विधा में रचित रचना है। और अगर उर्वशी की बात करें तो ये रामधारी सिंह दिनकर की भी एक रचना है जो काव्य है, यानी रामधारी सिंह दिनकर का एक प्रसिद्ध काव्य है। और इस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और उर्वशी रचना ये जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, यानी उर्वशी नाम से 3 रचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें लक्ष्मी प्रसाद का भी के द्वारा उर्वशी नाम से रचना लिखी गई, और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा भी उर्वशी नाम से रचना लिखी गई, और जयशंकर प्रसाद के द्वारा भी। लेकिन लक्ष्मी प्रसाद ने जो उर्वशी नाम की रचना लिखी ये नाटक है, रामधारी सिंह दिनकर का एक काव्य है, और जयशंकर प्रसाद की रचना की बात करें तो वो भी एक काव्य, लेकिन ये चंपू काव्य है। और मित्रों आप सभी से निवेदन है कि आप हमें कमेंट्स में ये बताइएगा कि चंपू काव्य किसे कहते हैं। अगला प्रश्न, वे दिन रचना के रचयिता कौन है, वे दिन रचना के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा निर्मल वर्मा। और मित्रों ये निर्मल वर्मा का उपन्यास है, यानी वे दिन जो रचना है ये निर्मल वर्मा का उपन्यास है। और आपसे बात करें अगले प्रश्न की, वे दिन वे लोग, तो इसका सही उत्तर होगा शिवपूजन सहाय की ये कहानी है। और ये और वे रचना के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा जैनेन्द्र वर्मा। और मित्रों याद रखिएगा कि वे दिन ये और वे जो रचना है ये जैनेन्द्र वर्मा का यात्रा संस्मरण है। तो वे दिन की बात करें तो निर्मल वर्मा, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय, और ये और वे जैनेन्द्र कुमार। लेकिन इनकी विधाओं की बात करें तो वे दिन ये उपन्यास है, वे दिन वे लोग ये कहानी है, ये और वे ये यात्रा संस्मरण है। अब बात करें अगली रचनाओं की, भक्तमाल के रचयिता कौन है, भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा नाभादास। अगली रचना की बात करें तो नव भक्तमाल, और नव भक्तमाल की बात करें तो ये राधा चरण गोस्वामी की रचना है। मित्रों अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, अगर भक्तमाल तो ज़्यादा आपको याद है, लेकिन अगर नव भक्तमाल की बात करें इसमें 9 शब्द जुड़ते ही इसके रचयिता राधाचरण गोस्वामी, क्योंकि भक्तमाल नाभादास और नव भक्तमाल, तो इसलिए जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, नव भक्तमाल 9 शब्द को भूल जाते हैं और नाभादास ही इसका उत्तर सही कर देते हैं। लेकिन ये हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, इसलिए नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 1 इंच मुस्कान के यानी 1 इंच मुस्कान जो रचना है इसके रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा मन्नू भंडारी। और मित्रों ये मन्नू भंडारी का एक
उपन्यास है। और मन्नू भंडारी ने 1 इंच मुस्कान जो रचना है ये अपने पति राजेंद्र यादव के साथ या उनके सहयोग से या दोनों ने संयुक्त रूप से इसकी रचना की है। अगली रचना की बात करें तो लिपस्टिक की मुस्कान रचना के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर। और मित्रों याद रखिएगा कि लिपस्टिक की जो मुस्कान है ये विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। तो 1 इंच मुस्कान की अगर विधा की बात करें तो ये उपन्यास है, और लिपस्टिक की मुस्कान की बात करें तो ये एकांकी विधा में रचित रचना है। अगली रचनाओं की बात करें तो एक पति के नोट्स रचना के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्र भल्ला। और मित्रों याद रखिएगा कि एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला द्वारा रचित एक उपन्यास है। और अगली रचना की बात करें कि एक पत्नी के नोट्स इस रचना के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ममता कालिया। और मित्रों याद रखिएगा एक पत्नी के नोट्स रचना के रचयिता ममता कालिया है और ये भी उपन्यास है। यानी एक पति के नोट्स उपन्यास विधा और एक पत्नी के नोट्स ये भी उपन्यास विधा, दोनों उपन्यास विधाओं में हैं। लेकिन पति शब्द तो ये महेंद्र भल्ला की और पत्नी शब्द जहां आ गया वहां ममता कालिया, याद रखिएगा। यानी अगली रचना की बात करें उच्छ्वास, यानी उच्छ्वास रचना के रचयिता कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत। और मित्रों याद रखिएगा कि उच्छ्वास सुमित्रा नंदन पंत का काव्य है। और शोकोच्छ्वास की बात करें यानी शोकोच्छ्वास की बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद और जयशंकर प्रसाद की ये काव्य विधा में रचित रचना है। उच्छ्वास सुमित्रा नंदन पंत, शोकोच्छ्वास की बात करें तो जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न कन्नुप्रिया के रचयिता कौन है, कन्नुप्रिया के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। और मित्रों ये धर्मवीर भारती का एक प्रसिद्ध काव्य है। अगली रचना की बात करें तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया, और कवि प्रिया और रसिक प्रिया की चर्चा करें तो ये केशवदास का एक काव्य है। और अगली रचना की बात करें तो विष्णु प्रिया, और विष्णु प्रिया की अगर रचयिता की बात करें कि विष्णु प्रिया की रचना किसने की, तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। और मित्रों ये भी एक काव्य है, यानी कन्नुप्रिया भी काव्य विधा और कवि प्रिया और रसिक प्रिया ये भी एक काव्य है और विष्णु प्रिया भी काव्य है। कन्नुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है, कवि प्रिया रसिक प्रिया केशव दास की रचना है, तो विष्णु प्रिया मैथिली शरणगुप्त की रचना है। अब बात करें आज के अगली रचनाओं की, तो मित्रों अगली रचनाओं की बात करें तो देहाती दुनिया, और देहाती दुनिया की रचनाकार कौन है या देहाती दुनिया की रचना किसने की, तो इसका सही उत्तर होगा शिव पूजन सहाय ने। और मित्रों देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का उपन्यास है और यह आत्मकथात्मक उपन्यास है। बात करें आज के अगली रचना की देहाती देवता, और देहाती देवता के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा सुदर्शन। और मित्रों यह भी उपन्यास विधा में लिखित रचना है। देहाती दुनिया भी उपन्यास है और देहाती देवता भी उपन्यास है। तो देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय का उपन्यास और देहाती देवता सुदर्शन का उपन्यास है। अगली रचनाओं की बात करें तो उसने कहा था, मित्रों फ्लैशबैक शैली में लिखी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाने वाली उसने कहा था जो कहानी है, इसके रचयिता कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और मित्रों यह जो उसने कहा था कहानी है, ये स्कूल व्याख्याता जो भर्ती है उसके यानी स्कूल व्याख्याता हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें ये कहानी भी दी हुई है। और ये कहानी भी हम आप इस कहानी से संबंधित प्रश्न भी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो मित्रों उसने कहा था कहानी के रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। बात करें उसने नहीं कहा था, इस कहानी के रचयिता कौन है, उसने नहीं कहा था
के रचयिता कौन है? तो शैलेश मटियानी। और मित्रों ये भी एक कहानी है। अगली रचना की बात करें, तुमने कहा था, रचना के रचयिता कौन है? तुमने कहा था रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन। और मित्रों ये नागार्जुन का काव्य संग्रह है। और आप सभी से प्रश्न कि नागार्जुन का मूल नाम क्या है और इन्हें आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। और मित्रों इन्हें अपभ्रंश में डक्कन के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे एक प्रश्न कि नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से रचनाएं लिखा करते थे? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। बात करें अगली रचनाओं की, सुजान सागर रचना के रचयिता कौन है? यानी सुजान रसखान रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रसखान। और मित्रों रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। बात करें सुजान सागर के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद। अगला प्रश्न, सुजान शतक के रचयिता कौन है? सुजान शतक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगली रचनाओं की चर्चा करें तो सीढ़ियों पर धूप रचना के रचयिता कौन है? सीढ़ियों पर धूप रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रघुवीर सहाय। और मित्रों यह रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। बात करें अगली रचना की, साये में धूप रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दुष्यंत कुमार। और मित्रों साये में धूप रचना एक गजल संग्रह है। अगली रचना की बात करें तो धूप की तलवार रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा केदारनाथ अग्रवाल। और मित्रों धूप की तलवार जो केदारनाथ अग्रवाल की रचना ये कविता शैली में लिखी हुई है, यानी कविता है। यानी सीढ़ियों पर धूप काव्य, साये में धूप ये गजल संग्रह है और धूप की तलवार ये एक कविता है। तो मित्रों इनके रचयिता इनकी विधा अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करें आज के अगली रचनाओं की, गुनाहों का देवता रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। और गुनाहों का देवता ये उपन्यास विधा में लिखी हुई रचना है। अगली रचना की बात करें तो गुनाहों की देवी रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा यादवेंद्र नाथ शर्मा। यानी गुनाहों की देवी रचना के रचयिता यादवेंद्र नाथ शर्मा है। और मित्रों यह भी एक उपन्यास है। अगली रचना की बात करें तो साहित्य देवता, और साहित्य देवता रचना इसके रचयिता माखन लाल चतुर्वेदी है। और ये एक निबंध विधा में रचित रचना है। यानी साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, गुनाहों की देवी यादवेंद्र नाथ शर्मा और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस उपनाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न, भरमर दूत रचना के रचयिता कौन है? भरमर दूत रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्यनारायण कवि रत्न। अगली रचनाओं की बात करें तो भरमर गीत रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नंददास। अगला प्रश्न, भरमर गीत रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास। और भरमर गीत सार जो रचना है इसके रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रों भरमर दूत शब्द जुड़ा हुआ है अंत में, तो यह सत्यनारायण कविरत्न की रचना। और भंवर गीत की बात करें, भंवर गीत जो रचना है ये नंददास की है। और भरमर गीत की बात करें, भंवर गीत और भरमर गीत, तो भरमर गीत की रचना सूरदास ने की। और भरमर गीत सार की, अगर सार शब्द पीछे है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।